यात्रा के महिमा को हम चर्चा करेंगे कुछ। रथ यात्रा के बारे में अलग अलग शास्त्रों में ये रथ यात्रा की महिमा वर्णन किए हैं, तो हम लोग कुछ श्लोक को अध्ययन करेंगे। स्कंद पुराण वैष्णव खंड में पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में वर्णन आता है कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम प्रति जाने विजुत्तमा ना तो श्रेय परो विष्णु उत्सव शास्त्र सम्यता यथा रथो विहारोयम महावेदी महोत्सव। सब बोलते हैं कि मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य और परम सत्य की घोषणा करता हूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की महिमा में मनाए जाने वाले सभी उत्सवों की तुलना रथ यात्रा से नहीं की जा सकती। वह उत्सव जिसमें भगवान महावेदी जाने के लिए रथ पर सवार होते हैं। तो महावेदी जो है कहते हैं गुंडीचा मंदिर को। भगवान साल भर नीलाचल मतलब जो जगन्नाथ मंदिर हम लोग दर्शन करते हैं, जहां भगवान जी विराजमान है अभी, उसको नीलाचल कहते हैं। रत्न सिंहासन पर रहते हैं जगन्नाथ जी भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन। और ये रथ यात्रा के दिन क्या करते हैं, ये नीलाचल मंदिर से पुष्कुंदराचल जाते हैं, जिसको वृंदावन भी कहा जाता है। और जहां भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो स्थान का नाम है द्वारका। द्वारका से भगवान वृंदावन जा रहे हैं। तो भगवान का ये लीला जो महावेदी मंदिर मतलब गुंडीचा मंदिर में जो सिंहासन जहां भगवान जाके वहां बैठते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। दूसरे एक श्लोक में बोलते हैं, महावेदिम ब्रजंतम तम रथस्थम पुरुषोत्तमम बलभद्रम सुभद्रां च जन्म कोटि शतत भवम दृष्टा पापम नाशयति नात्र कार्य विचारण। सो बोलते हैं, अगर कोई अपने यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की पूजा करता है, यदि कोई महावेदी के रास्ते पर रथ पर सवार होकर भगवान के दर्शन करता है, तो उसके कई जन्मों के संचित पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कोई अगर जगन्नाथ जगन्नाथ जी भगवान को रथ पर दर्शन करते हैं, हाँ, मतलब गुंडीचा मंदिर जाते समय गुंडीचा मंदिर से दक्षिण की ओर यात्रा करते समय रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम, हलधर और श्रीमती सुभद्रा देवी की दर्शन कर ले, तो वह मोक्ष पात्र हो जाता है। दूसरे श्लोक में पढ़ते हैं स्कंद पुराण कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो उत्तर दिशा में है और गुंडीचा मंदिर दक्षिण दिशा में। तो इसमें बोलते हैं, इसलिए गुंडीचा मंडप कृष्णम आयंतं दक्षिणामुखम रतस्थं हलिनं भद्रं
पश्यंत मुक्ति भागिनः। जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र, सुभद्रा माता को ये रथ पर दर्शन करते हैं, वो मुक्ति की भागी हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और फिर बताया नीलाद्रौ 10 वर्षाणि गुंडीचा मंडपे दिने दीवत दर्शनम पुनः रात्रौ 10 गुणो भवेत्। गुंडीचा नामा देवेशो भक्ति मुक्ति फलप्रदा तस्मै किल वर्णं चाशो ददौ स पुरुषोत्तमः। बोलते कि 10 वर्षों तक नीलाद्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ के बार बार दर्शन करना, अगर जहां भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं वहां अगर हम लोग जो जाते हैं जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, तो जो मुख्य मंदिर में जो दर्शन करते हैं हम लोग, वो अगर 10 वर्षों तक कि भगवान को वहां दर्शन करते हैं, 10 वर्षों तक बार बार दर्शन करते हैं, वो जो फल जो होता है गुंडीचा मंदिर में उनके एक दिन के लिए दर्शन के बराबर है। सोचिए, भगवान जगन्नाथ जी जो मुख्य मंदिर में अभी है, वहां जो दर्शन करते हैं 10 वर्ष तक बार बार आप अगर दर्शन करेंगे, जितना फल होता है गुंडीचा मंदिर में भगवान को एक बार दर्शन करने से उसके बराबर हो जाता है। गुंडीचा मंदिर में उनका रात्रिकालीन दर्शन भी उनके दिन के दर्शन से 10 गुना अधिक प्रभावशाली है। अगर गुंडीचा मंदिर में जो दर्शन करते हैं तो दिन में जो दर्शन होता है, जो भी दर्शन करते हैं, और रात को अगर दर्शन कर लेता है तो उससे कई गुना अधिक। हाँ, कितना गुण उसने मेंशन कर दिया है, 10 गुण, ददशो मैंने 10 गुना अधिक प्रभावशाली है। हे देवों के देव, यह गुंडीचा मंदिर सेवा भक्ति और मुक्ति का अवसर प्रदान करता है। यह आशीर्वाद स्वयं भगवान ने रानी गुंडीचा को प्रदान किया था। ये गुंडीचा देवी जो है महाराज प्रताप रुद्र के धर्मपत्नी, तो जब जब महाराज प्रताप रुद्र के सारे मतलब वंश में जो है कोई नहीं है, मतलब अपना गुंडीचा देवी दुख जता रही थी कि मेरा पुत्र नहीं है तो मैं कैसे मैं दुखी रहूंगी। तो भगवान जगन्नाथ बोले कि देखिए हे माता, आपका पुत्र नहीं है, मैं ही आपका पुत्र हूं। तो बोले आप पुत्र है, ठीक है, पर ये पुत्र होना, ये जो पुत्र का जो काम है, ठीक है, मान लिया आपको पुत्र है आप, पर पुत्र जो कुछ भी देखभाल करते हैं, जो कुछ करता है, वो तो आप नहीं करेंगे ना। तो बोले नहीं, आपका जो भी काम है, मैं साल में एक बार आऊंगा और आपके यहाँ 9 दिन रहूंगा। तो ये जो भगवान जगन्नाथ जी बोले कि मेरे मंदिर में आके कोई अगर दर्शन करते हैं, जो भी दर्शन करता है, उसका जो भी 10 वर्षों तक बार बार दर्शन करने से जो भी फल मिलता है, आपके वहां मतलब गुंडीचा मंदिर, हाँ, गुंडीचा, वो गुंडीचा देवी के नाम से ही वो मंदिर का नाम
पड़ा गुंडीचा मंदिर। तो आपके यहाँ आके कोई अगर दर्शन करेगा एक बार तो उसका 10 साल का बराबर हो जाएगा। और उसमें भी जो रात को आके दर्शन करेगा वो दिन में जो दर्शन करने से फल मिलता है उससे 10 गुना फल रात का दर्शन में मिलेगा। तो फिर बोलते हैं ये ब्रह्म पुराण में इसका वर्णन है। तो भगवान का जो है उत्सव में जैसे उस उत्सव है कि उसमें एक श्लोक है, दोले च दोलो गोविंदम चापेश्च मधुसूदन रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सो बोलते हैं यदि कोई भगवान गोविंद को झूले पर झूलते हुए, भगवान मधुसूदन को नाव पर सवार होते हुए तथा भगवान वामन को, वामन मतलब जगन्नाथ, वामन को रथ पर सवार होते हुए देख ले तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं कि फिर मेरा जन्म हो, फिर मैं आऊं? कितना लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहते। कितना लोग चाहते हैं कि इस जन्म में ये मेरा आखिरी जन्म हो और ये शरीर त्यागने का बाद जो है भगवान के धाम चला जाऊं? कितना लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए। हरि बोल, जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ अगर हम अगर चाहेंगे कि दोबारा आना ना पड़े तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, मतलब यहाँ शुद्ध संहिता में बताया गया है कि गोविंद को झूले पर दर्शन करना और मधुसूदन को नाव पर दर्शन करना, नाव पर सवार होते हुए, और भगवान वामन जगन्नाथ जी को रथ पर सवार होते हुए दर्शन कर लेना। अगर दर्शन हो जाएगा तो और दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो फिर बताते हैं, गुंडीचा मंडपम यान्तम ये पश्यन्ति रथे स्थितम कृष्णं बलं सुभद्रां च यान्ति भवनम हरे। ये पश्यन्ति तदा कृष्णं सप्ताहं मंडपे स्थितं हलिनां च सुभद्रां च विष्णुलोकं व्रजन्ति ते। बोलता है यदि कोई भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और रानी सुभद्रा को गुंडीचा मंडपम की ओर जाते समय अपने रथों पर सवार देखता है, या यदि कोई उन्हें गुंडीचा मंडपों में उनके सप्ताह भर के प्रवास के दौरान देखता है तो वे सभी भगवान हरि के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। मतलब रात गुंडीचा मंदिर जाते समय कोई दर्शन करते हैं, या तो गुंडीचा मंदिर पहुंच गए हैं भगवान, वहां जो भगवान 7 दिन रहते हैं, मतलब एक दिन जाने में, एक दिन आने में, और 7 दिन वहां रहते हैं, तो टोटल 9 दिन। ये जो दर्शन करते हैं तो उसको क्या होता है, तो भगवान हरि के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। ये ब्रह्म पुराण में 63 अध्याय के 1-2 नंबर श्लोक में बताया गया। और एक श्लोक में बताया है, रतस्थम च जगन्नाथम प्रयांतम गुंडीचा गृहम ये पश्यन्ति नरो श्रेष्ठस ते धन्या भुवनत्रये। अनुवाद, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो गुंडीचा मंदिर की यात्रा के दौरान रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आता है, वह निश्चित रूप से धन्य हो जाता है। तो
तीनों लोगों में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जो कि गुंडीचा मंदिर यात्रा के दौरान, मतलब जो रथ यात्रा में भगवान जब सवार होकर जब रथ पर चलते हैं भगवान, उस समय जो दर्शन करते हैं, तो वो वो धन्य व्यक्ति है, वो धन्य हो जाता है। और फिर बोलते हैं कि गुंडीचा नामे, अच्छा ये उड़िया में, उड़िया में एक ये है, गुंडीचा नामे मो यात्रा परम पावनी, रथ यात्रा नामे ख्यात हेवो जे अवनी। इसमें बोलते हैं सबसे पवित्र त्योहार गुंडीचा महोत्सव के रूप में जाना जाता है। ये पवित्र जितना भी उत्सव है, ये रथ यात्रा जो है, ये गुंडीचा महोत्सव भी कहते हैं इसको, ये सबसे पवित्र माना जाता है, जो रथ यात्रा के रूप में भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये रथ यात्रा जो हम अभी, आज हो गया 15 तारीख, 27 तारीख, मतलब और कितना दिन बाकी है? 10-12 दिन। तो 10 दिन के अंदर हम लोगों को पूरा तैयारी कर लेना है रथ यात्रा की। अच्छा, इसके बाद फिर रथ स्थितम ब्रजंतम तम महावेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वाससो तेषाम हरे पदे। यदि कोई भगवान जगन्नाथ देव को रथ पर सवार होकर गुंडीचा महोत्सव या महावेदी महोत्सव की और बड़े हर्ष और भक्ति के साथ जाते हुए देख सके, तो वह भगवान विष्णु के धाम में अपना निवास प्राप्त कर सकता है। तो यदि कोई ये भगवान रथ पर सवार होकर जो रथ मतलब रथ यात्रा को जो दर्शन करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, तो क्या होता है? और रथ यात्रा दर्शन करते समय जो है, उसमें बड़े हर्ष और भक्ति के साथ ये होना चाहिए। हाँ, भक्ति के मतलब श्रद्धा के साथ दर्शन करना है, तो वह भगवान विष्णु के धाम में अपना निवास प्राप्त कर लेता है। हरि बोल, जय जगन्नाथ। सिर्फ दर्शन करना है रथ यात्रा में भगवान को, है ना? ये पद्म पुराण में कहा गया है। और एक श्लोक पढ़ेंगे जो कि श्रीपाद शंकराचार्य उन्होंने प्रार्थना की है जगन्नाथ को। रथारूढ़ गच्छन् पतिमिलितो भूदेव पटलैः, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदयो, दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सदयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवतु में। से बोलते हैं जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा के रथ पर सवार होकर यात्रा शुरू करते हैं, तो हर कदम पर आने वाले कोई ब्राह्मण उन्हें प्रसन्न करने के लिए जोर जोर से मंत्रोच्चार और प्रार्थना करते हैं। उनके मंत्रोच्चार को सुनकर भगवान जगन्नाथ उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब मंत्रोच्चार मतलब जो हम लोग जो कीर्तन करते हैं, या तो भगवान का जो स्तुति, जैसे ब्रह्म संहिता हो, भगवान का स्तुति हो, यह खास करके जो हरे कृष्ण महामंत्र जो कीर्तन करते हैं, मतलब जहाँ हम लोग भगवान का जो गुणगान कीर्तन करते हुए सिर्फ आपको खींचते हैं, भगवान इसमें बहुत प्रसन्न हो जाता है, बोलता है ना? वे करुणा के सागर और समस्त जगत के सच्चे मित्र हैं। वे भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी
लक्ष्मी देवी के साथ जो क्षीर सागर में उत्पन्न हुई है, मेरी आंखों के मार्गदर्शन बने। नयन पथे नयन पथगामी भवतु। तो इस प्रकार जो है जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा के बारे में अलग अलग शास्त्रों में इसका महिमा कीर्तन किया है। तो ये जो हम लोग आज जो सुना अभी, ये हमको क्या करना है, सबको बोलना है ना, कि आप लोग सब आइए। और जितने लोगों को हम लोग ला पाएंगे, जितने लोग आके भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर दर्शन करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग सुना, कितना अलग अलग शास्त्रों से श्रवण किया कि कहीं बोला गया कि कहीं बोले कि वो भगवान विष्णु के धाम में वो अपना निवास कर लेता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अलग अलग महिमा वर्णन किया है। तो ये हमको क्या करना है, दूसरों को बताना है कि सब आइए और रथ यात्रा में भाग लीजिए। बोल सकते हैं ना, हम लोग तो अभी क्या बोलते हैं, इतना दिन से जो कुछ भी बोले हैं, काल से ये बोलना है। आज जो श्रवण किया अलग अलग शास्त्रों से जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा का महिमा, ये बताना है लोगों कि आप आइए, एक बार आकर ये भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करिए और रथ का जो रस्सी है उसको स्पर्श करिए और भगवान जगन्नाथ जी को द्वारका से वृंदावन लेके चलिए। भगवान जगन्नाथ जी अपना द्वारका से अपना घर वृंदावन जा रहे हैं, तो उसमें हम जब मदद करेंगे, भगवान को खींचेंगे, तो भगवान कितना प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वाह, मेरा भक्त मेरे घर ले जाने में मुझे मदद कर रहा है ना। तो जगन्नाथ रथ यात्रा अभी और 11-12 दिन बाकी है। तो जोर कदम मतलब पूरा ताकत लगाकर इसका तैयारी कर लेना है हम लोगों को। ज्यादा दिन नहीं है। जो जहां है, अपना दोस्त रिश्तेदार सबको बोलना है कि आप आइए रथ यात्रा में भाग लीजिए। इस प्रकार रथ यात्रा उत्सव हम लोग अगर करेंगे तो भगवान इसमें खुश होंगे। हमारा उद्देश्य है और यही भक्ति है कि भगवान को खुश करने के लिए जो किया जाता है वही भक्ति है। तो हम लोग तो मुक्ति पाने के लिए जगन्नाथ जी का रथ नहीं खींचेंगे। हम लोगों को क्या चाहिए, भगवान जगन्नाथ बोल रहा है कि मेरे को जो ये रत्न सिंहासन मतलब जो नीलाचल से जो गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं, उसमें जो दर्शन करते हैं, उसमें जो कीर्तन करता है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि भगवान को प्रसन्न करना। तो उसके लिए ही करते हैं हम लोग। ना तो मुक्ति चाहते हैं, यहाँ तक शास्त्र में बताया गया है कि भक्त लोग जो है भगवान के धाम में जाने के लिए भी उतना नहीं सोचते हैं। भगवान वो हमेशा क्या चाहते हैं, सिर्फ सेवा। कपिल देव भगवान अपने माता देवहूति को बोलते हैं, हे माता, ये मेरा जो भक्त होता है ना, वो कैसा है, वो ये जो 5 प्रकार की जो मुक्ति है, ये 5 शालत्व शास्त्री सारूप्य एकत्तम मतलब भगवान के लोक में वास करना, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, ये जो अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार की मुक्ति
है, वो भगवान बोलते हैं कि दियो मानव ना गृणंती, मैं देता हूं लोगों को, फिर भी वो ग्रहण नहीं करते। दियो मानव ना गृणंती बिना मत सेवनम जना, मेरा सेवा के अलावा वो दूसरा कुछ नहीं चाहते। तो हम लोग जो है जगन्नाथ भगवान को खुश करने के लिए सेवा कर रहे हैं। जो जितना जिसके पास जितना सामर्थ्य है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, है, जगन्नाथ भगवान का हम लोग सेवा करेंगे। सब मैं सुना कि आप लोग अच्छा रथ यात्रा के लिए जो धन की जरूरत है, लक्ष्मी की जरूरत है, आप लोग सब मिलकर ये इसमें समय दे रहे हैं। तो मैं तो जगन्नाथ जी से प्रे करूंगा कि आप लोग इतना कष्ट करके, ये इतना धूप, इतना गर्मी में अपना शरीर पर, मतलब सब कोई चाहता है कि इतना गर्मी में जो है ठंडा जगह में बैठ बैठकर, मतलब बाहर उतना धूप में नहीं जाने का मन, किसी का मन नहीं करता है। फिर भी आप लोग ये जो कष्ट उठा रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, बाहर जाके कोई अच्छा बोलते हैं, कोई बुरा बोलते हैं, कोई गली गलौज करते हैं कितना, फिर भी आप लोग जगन्नाथ जी भगवान का सेवा करने के लिए, उनको उनकी प्रसन्नता के लिए जो सेवा कर रहे हैं, तो मैं जगन्नाथ जी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को और शक्ति, भक्ति, बुद्धि प्रदान करें, जैसे कि आप लोग और उनका सेवा कर पाए। तो ठीक है, यही कथा के विराम देते हैं। अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे जो रथ यात्रा का क्या से क्या चल रहा है अपडेट। मैं सोचा था जाने के लिए एक बार बीच में, पर मुझे लगता नहीं कि संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा 23 तारीख तक जो है पूरा कार्यक्रम